बच्चों ये क्वेश्चन दिए गए हैं 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? देखते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब है। समझिए सवाल को। ये जो है आपका एक बल्ब है, ये है एक बल्ब, ये है। इसका आपको दिया गया है 220 वोल्ट, B बराबर 220 वोल्ट और 500 वाट इसकी शक्ति दी गई है। 500 वाट के दो बल्ब, एक बल्ब और है, और आगे लिखा है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसी लाइन में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों बल्ब। तो ये जो है आपका दूसरा वाला बल्ब है, दूसरा बल्ब है, इसका भी वही वोल्टेज है 220 वोल्ट और P इक्वल टू है 500 वाट। और इन दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए बल्बों को 110 वोल्ट की लाइन में जोड़ा जाता है। तो ये जो है 110 वोल्ट की लाइन में जो है इस तरह से इनको जोड़ा गया है। तो बल्ब, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? इस बल्ब में जो शक्ति व्यय होगी वही इसमें व्यय होगी, क्योंकि दोनों बल्ब जो है बराबर वोल्टेज के हैं, बराबर शक्ति के हैं और बराबर जो है 110 वोल्ट के जो है उससे जोड़े गए हैं। तो जितनी इसमें शक्ति व्यय होगी उतनी ही इसमें शक्ति व्यय होगी। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला आपको जैसा भी पता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इस बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर करेंगे 220 इंटू 220 अपॉन में P कितना है 500 है। सॉल्व करने के लिए इसको 0 से 0, 0 से 0, नीचे 5 रह गए ना। R बराबर 22 इंटू 22, 22 का वर्ग होता है 484 और बटे में 5, ये हो गया आपका ओम। ठीक है, 484 बटे 5 ओम आया इस बल्ब का। जितना प्रतिरोध इस बल्ब का है उतने ही दूसरे बल्ब का प्रतिरोध है। तो टोटल जो है शक्ति जब हम ज्ञात करेंगे दोनों बल्बों का कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस के R2। तो R बराबर R1 प्लस R2 करेंगे, ये 484 बटे 5 पहले बल्ब का निकला है, कितना निकला है R बराबर 484 बटे में 5 प्लस 484 बटे में 5। टोटल जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो है जोड़े जाते हैं, डायरेक्ट जोड़े जाते हैं R1 प्लस R2। तो हमने इनको जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 4 और 4 8, 8 और 16 की 6 से 1, 4 4 8 और 1 9, 968 बटे 5 ओम। अब हमें टोटल शक्ति ज्ञात करनी है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। 110 वोल्ट से जोड़े गए हैं, तो P बराबर 110 गुणे 110 बटे में R का मान कितना है 968 और बटे में 5, ये है R का मान। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? P बराबर 5 ऊपर पहुंच जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू ये 2 जीरो है 100 और ये 5 ऊपर पहुंच गए, ये 5 अपॉन में 968। इसको 11 से काट दें, 968 कितने हो गए 11 अट्ठे 88, 88 8 बचे, फिर 88 11 अट्ठे 88। ठीक है, फिर इसको 11 से फिर काट सकते हैं, 11 अट्ठे 88, नीचे 8 रह गए। तो देखते हैं क्या लिखते हैं, P बराबर ऊपर 100 गुणे 5 बटे में कितना रह गया 8 रह गया। तो P बराबर ये 500 हो गया, 500 बटे में 8, तो 8 6 48, 2 बची 20 हुए, 8 दूनी 16, 4 बची 20, 8 पंचे 40, 8 62.4 वाट हुआ। अब टोटल शक्ति 62.4 वाट है। प्रत्येक बल्ब की शक्ति, प्रत्येक बल्ब की शक्ति, दोनों प्रत्येक बल्ब की P1, ये दोनों बल्ब बराबर थे, बराबर वोल्टेज बराबर वाट के थे, तो आधी आधी इसकी शक्ति हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 31.25 वाट। दूसरे बल्ब की शक्ति कितनी होगी 62.5 बटे 2 करेंगे
बराबर 31.25। प्रत्येक बल्ब की जो है ये शक्ति निकलेगी 31.25 वाट। ठीक है बच्चों।